प्रतापगढ़ जिले के अरनोद, दलोट और सेवना क्षेत्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे 12 साल बेमिसाल अभियान के तहत धार्मिक एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की और हवन कर देश की सुख, समृद्धि, विकास और राष्ट्र कल्याण की मंगल कामना की। मंत्री हेमंत मीणा ने अरनोद क्षेत्र के सिंहपुरिया माताजी मंदिर सहित दलोट और सेवना क्षेत्र के मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और सुशासन के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने 12 वर्षों में विकास, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। अभियान के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। माताजी की आराधना के साथ यहाँ हवन का आयोजन किया है। भविष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और शक्तिशाली, समृद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न बने, इसकी कामना करते हुए इस हवन का आयोजन किया गया है। ये हवन और ये कार्यक्रम 12 साल बेमिसाल का 5 जून से लेके 21 जून तक योग दिवस तक रहेगा और इसी के माध्यम से जो 12 साल में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं उनकी चर्चा करने के साथ साथ आने वाले जो समय में है परिस्थितियां हैं, वैश्विक दृष्टि की है, उससे मजबूती से देश के प्रधानमंत्री लड़े, इसके लिए हर शक्तिपीठ की आराधना करके उनको प्रार्थना की है कि उनको भगवान और माता जी के माध्यम से। करौली जिले के हिंडौन सिटी में बुधवार को उस समय राजनीतिक हलचल बढ़ गई जब एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ट्रेन से हिंडौन रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर हजारों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सचिन पायलट सकरघटा गांव के लिए रवाना हुए, जहां वे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के बाद वे किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं। हिंडौन से सकरघटा गांव तक मार्ग में जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कई स्थानों पर जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई है। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के ब्रह्मबाद गांव के ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले करीब 3 महीने से बंद पड़ी घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई आखिरकार फिर से शुरू हो गई है। ग्रामीणों की गंभीर समस्या को सच बेधड़क चैनल द्वारा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन और संबंधित गैस एजेंसियां हरकत में आईं। दरअसल गैस की होम डिलीवरी बंद होने से ग्रामीणों को सिलेंडर लेने के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर बयाना जाना पड़ा था, जबकि उनसे होम डिलीवरी शुल्क भी वसूला जा रहा था। ग्रामीण रविंद्र पाराशर द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला और गंभीर हुआ। खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए गैस एजेंसियों को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गैस वितरण शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और सच बेधड़क चैनल का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालात पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। आग लगने के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों को तुरंत ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आज ग्राम पंचायत सिमलवाड़ा के पंचायत समिति सभागार में एक वर्चुअल जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में विकास अधिकारी, निवर्तमान प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं मंत्री को वर्चुअली बताईं, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने सिमलवाड़ा तालाब के ओटे पर
फैली गंदगी की समस्या, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, झूलते विद्युत तारों को ठीक कराने, खराड़ी फला में सड़क किनारे उगी झाड़ियों की कटाई कराने, तालाब के ओवरफ्लो होने, नाले के सक्रिय होने से उत्पन्न समस्या बताते हुए नाले को चौड़ा करने जैसी कई समस्याएं बताईं, जिस पर मंत्री ने सभी मामलों में संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीण जनों ने अपनी मांगे रखी है, एप्लीकेशंस दी है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जुड़वाने, बिजली के खंभे कुछ तार लगे हुए और लगे हुए उसको सही कराने, कुछ रोड पे झाड़ी कटिंग करवाने, एक सिमरवाड़ा में नाला निर्माण करवाने आदि मांगे मंत्री महोदय के सामने रखी गई। मंत्री महोदय ने जो हमारे विभाग से संबंधित थी उसके लिए हमने डायरेक्शन दिए हैं और जो काम नाले निर्माण संबंधित काम की एक जारी होने की प्रोसेस में है। प्रधानमंत्री आवास के जो लाभार्थी जिन्होंने मांग रखी है उनका ऑलरेडी लिस्ट में नाम है। स्वीकृति की प्रोसेस जब सैंक्शन की जब निर्देश आ जाएंगे तब हम सैंक्शन जारी कर देंगे। अन्य विभाग से संबंधित जो काम थे उनके विभाग के अधिकारियों को माननीय मंत्री महोदय ने डायरेक्शन दे दिए हैं और शीघ्र ही नियमानुसार समस्याओं का समाधान किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर में दिन दहाड़े भीड़भाड़ वाले चौपड़ बाजार में एक महिला से 53,000 रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार भोजासर बड़ा गांव की महिला सुमन अपने बच्चे के साथ एसबीआई बैंक से रुपए निकालकर बैग में रखकर बस स्टैंड की ओर जा रही थी, तभी पीछे से आए एक बदमाश ने उसके बैग से रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। आरोपी युवक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वह भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़िता ने लक्ष्मणगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। खैरथल तिजारत जिले के मुनावर उपखंड के ततारपुर गांव में साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक शाखा खैरथल और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह रही, जिन्होंने ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए। इस दौरान साइबर थाने के विशेषज्ञों ने लाइव डेमो के माध्यम से ठगी के तरीकों की जानकारी दी। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों ने भाग लेकर जागरूकता प्राप्त की और इस पहल की सराहना की। कोई भी साइबर क्राइम, कोई भी साइबर करने वाला अपराधी, साइबर अपराधी हमें डर, लालच, जल्दबाजी और ब्लैकमेलिंग के माध्यम से हमसे वो कार्य करा लेता है, हमारे माइंड की तरंगों को कहते हैं ना, उसको कंट्रोल कर लेता है कि वो जो कहता है हम उस पर विश्वास करके चले जाते हैं। तो ये एक सामान्य मानवीय बिहेवियर कह लो कि हम विश्वास करने की टेंडेंसी रखते हैं, किसी पे रखना भी चाहिए, इट्स अ गुड एटीट्यूड जिसको कहें। बट बदलते परिवेश को देखते हुए हमें चीजें संदेह की दृष्टि से भी देखना चाहिए। उसके कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। आज के इस अवेयरनेस कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि वो रेड फ्लैग्स क्या है, जो आपका माइंड तुरंत आपको कह देगा कि मुझे यहाँ पर सोचने की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, धैर्य से निर्णय लेने की। सलूमर के ऐतिहासिक सैरिंग तालाब में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट भोजन सामग्री और कचरा डाले जाने का मामला सामने आने के बाद शहरवासियों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने तालाब में भोजन पदार्थ और अन्य अपशिष्ट डालकर जल स्रोत को प्रदूषित कर दिया है। नागरिकों का कहना है घटना से न केवल जल की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि दुर्गंध और बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। भाजपा नेता सुंदरम जैन ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, हाल ही में जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा था, ऐसे में इस तरह की हरकत अभियान की भावना के विपरीत है। शहर वासियों ने प्रशासन से तालाब की तत्काल सफाई, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय नारकोटिक्स टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई ने की। इस दौरान जिले में नशे की रोकथाम
और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अवेयरनेस कैंप चलाने की योजना बनाई है। बैठक में जिले भर के थाना प्रभारी, ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे और समन्वय के साथ कार्रवाई पर जोर दिया। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड के इरली गांव में बुधवार सुबह उस समय एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब महुआ खेड़ा रोड स्थित शमशान घाट के समीप नाग नागिन का एक जोड़ा अटखेलियां करता हुआ नजर आया। इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाग और नागिन काफी देर तक एक दूसरे के साथ लहराते हुए दिखाई दिए, जिससे कि लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में इसे कैद कर लिया। देखते ही देखते इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया और अब ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का भी विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे प्रकृति का अनोखा दृश्य और शुभ संकेत मान रहे हैं, जबकि कई इसे वन्य जीवों के प्राकृतिक व्यवहार का दुर्लभ अवसर बता रहे हैं। ग्रामीणों ने भी इसे बेहद कम देखने वाला नज़ारा बताया है। सिरोही जिले के अबरोड क्षेत्र में गिरवार गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे करीब 25 से 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय चिकित्सालय में सर्जन सप्ताह के तहत ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और HPV वैक्सीनेशन को लेकर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। वटनेर सर्जिकल सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया, IMA और राजकीय चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता, नियमित जांच और समय पर उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने HPV वैक्सीनेशन को महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए इसके प्रति व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने महिलाओं को कैंसर के शुरुआती लक्षणों, स्वयं जांच की प्रक्रिया और HPV वैक्सीन के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना रहा। हमारा उद्देश्य ये कैंसर ब्रेस्ट जल्दी डिटेक्ट हो जाए, जल्दी पता लग जाए। जल्दी पता कैसे लगता है इस बारे में बताया और ट्रीटमेंट क्या है ये बताया। इसी प्रकार जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, कैंसर सर्विक्स, उसके बारे में बताया गया क्या होता है, उसका बचाव क्या है। कैंसर सर्विक्स के बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन होता है जो 9 से 14 साल के बच्चियों में लगता है। लेकिन भारत सरकार ने अभी 14 से 15 साल के बच्चियों के लिए, 14 साल के बच्चों के लिए शुरू किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। 4-5 हज़ार रुपये वैक्सीन आता है। उसके बाद में अभी भारत सरकार का प्रोग्राम ये है कि 14 साल की बच्चियों को 15 साल तक ये वैक्सीन लगाया जाए। इसका फायदा जब भी होता है जब इस उम्र में लगा दिया जाए। इसके बारे में हमने आज विचार विमर्श किया, बताया। वैक्सीन के बारे में जागरूकता के लिए हमने बताया लोगों को। भरतपुर में नारी चौपाल नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का जिला स्तरीय आयोजन रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक अधिक से अधिक पहुंच दिलाना रहा। कार्यक्रम में पुलिस विभाग की CO सिटी आशमा वाशवानी ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़े कानूनों और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। वहीं शिक्षा विभाग की व्याख्याता नीलम बंसल ने
बालिकाओं से संबंधित योजनाओं जैसे लाडू प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना के बारे में बताया। चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के कल्याण पर जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने की। इस दौरान लगभग 300 महिलाओं ने भाग लिया और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया। बारह साल बेमिसाल होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ विभिन्न विभागों की आगे की पंक्ति में बैठी विभिन्न विभागों की महिलाओं को बुलाया, जिनके बारे में आम जन हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए जिन्होंने अलग अलग विभागों के बारे में बताया। मैंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। हमारी महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं मिल रही हैं उनका लाभ वो कैसे लें, आम जन महिलाओं को कैसे पहुँचे। आज हमारी महिलाएं मजबूत हो रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और भजन लाल शर्मा जी ने जो महिलाओं को योजना दी है, आज हमारी महिलाओं का उत्थान हो रहा है। आज सशक्तिकरण के हिसाब से आज वो रोजगार अपने घर में उपलब्ध कर रही हैं। उनको हर घर उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर मिले, जल से नल कनेक्शन मिला, उनको प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत उनको पक्के मकान मिले। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जिन्होंने महिलाओं ने लाभ लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं ने यहाँ धन्यवाद किया और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया कि हमारी महिलाएं मजबूत हों और उनको आम जन तक, नीचे तक, स्तर तक पहुँचाएं। झुंझुनू में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के तत्वाधान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक दयानंद यादव ने किया। उन्होंने बताया कि शिविर में विभिन्न निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सके। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने और स्टार्टअप शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भाग लेकर पंजीकरण करवाया। रोजगार कार्यालय की ओर से पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों ने बताया शिविर का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सरकारी योजनाओं और उद्यमिता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। सिरोही के शिवगंज से खबर। हर में भाजपा नगर मंडल ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत जागन्नाथ महादेव मंदिर परिसर में भगवान शिव की पूजा अर्चना से हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भाजपा पदाधिकारियों ने विशेष पूजा की। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी, नगर अध्यक्ष राम कुमावत और तहसीलदार आशु राम मौजूद रहे। उपखंड स्तरीय अधिकारियों सहित भाजपा के जिला एवं नगर पदाधिकारी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए। उन्होंने कहा ये केवल आंकड़ों की वृद्धि का नहीं बल्कि विश्वास और विकास का सफर है। देश के 140 करोड़ नागरिकों के भरोसे ने सरकार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस उपलब्धि का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने सफलतम 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। ये 12 वर्ष हम सिर्फ आंकड़ों की वृद्धि की बात नहीं करेंगे। ये 12 वर्ष जो है वो 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की जय है, उनके विकास की जय है और उसी का त्यौहार आज हम पूरे भारत में मना रहे हैं। प्रशासन भी, समस्त जनता भी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खुद को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो जिस संगठन से जुड़ा है उस संगठन को नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है ये विकास की सरकार है। और वो दिन दूर नहीं जब 2047 का विकसित भारत भी हमारे सामने होगा। वह विकसित भारत होगा जो कि दुनिया की किसी लाइन या कतार में खड़ा रहने वाला नहीं होगा, वरन वो पूरे देश में पूरे दुनिया में सबसे आगे खड़े रहने वाला हिंदुस्तान। बारां जिले के अंता में 57 करोड़ की लागत के नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट से आए दिन 42 गांव सहित कस्बे के लोगों को मटमैला पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, परंतु अफसोस इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बता दें कि नागदा प्लांट के करीब कई महीनों से हिचको लेखा रहा है। कभी कर्मचारियों द्वारा वेतन को लेकर प्लांट बंद कर देने से पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, तो कभी क्लोरीन खत्म होने के चलते आम जन को पीने के लिए मटमैला पानी नसीब हो पाता है। वहीं दूसरी ओर
कर्मचारियों को 1 साल से वेतन भी नहीं मिलने के कारण कर्मचारी भी प्लांट में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 2017 में शुरू हुई नाकदा बलदेवपुरा पेयजल योजना से प्रतिदिन 70 लाख लीटर पीने के पानी की जलापूर्ति की जाती है, जिसमें से अंता कस्बे को प्रतिदिन 29 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। परंतु कई दिनों से ये पेयजल योजना आम जन के लिए मुसीबत बन गई है। ना तो यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, ना कोई कर्मचारी मौजूद है। पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ पूरा अवलोकन कर रहे हैं। जानवर कहीं से भी आ सकता है, बाढ़ टूटी हुई है, बिल्कुल फिल्टराइजेशन का काम भी ठप्प पड़ा है। क्लोरीन से कोई फिल्टर नहीं हो रहा, गंदा पानी अंता की जनता को मिल रहा है। इंदौर जैसे हालात अंता में नहीं बन जाए, इसके लिए मैं सरकार को आगाह करता हूँ कि इसको सुरक्षा प्रदान की जाए और पेयजल को सुनिश्चित किया जाए। किस तरह का पानी आ रहा है आजकल? आजकल अंता में जैसे ही मटमेला पानी आया, माननीय विधायक जी ने श्री प्रमोद जी जैन भाया द्वारा मेरे को फ़ोन किया गया कि आप जाकर प्लांट में देखें कि हालात क्या हैं। और हमने जब आके यहाँ अवलोकन किया, ना सुरक्षा है, ना कोई कर्मचारी है, ना कोई उसका संधारण का कार्य, उसको साफ करने का कार्य कोई कर्मचारी कर रहा है। और वैसा का वैसा जैसा नदी से पानी आ रहा है, वैसा का वैसा उठा के अंता की जनता को दिया जाए। जालोर के भीनमाल क्षेत्र में करोड़ा मार्ग स्थित करोड़ों रुपए की विवादित भूमि पर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई के बाद समाप्त हो गया। जमीन को लेकर दुपक्षों के बीच लंबे समय से दावे प्रतिदावे चल रहे थे, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इसे सरकारी भूमि बताया जा रहा था। विवाद के दौरान 22 मई को महावीर चौराहे पर एक युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाने के प्रयास की घटना भी सामने आई थी, जिससे कि मामला और अधिक तूल पकड़ गया था। बताया जा रहा है एक चिकित्सक द्वारा इस भूमि को खरीदने का दावा किया जा रहा था, जबकि दूसरा पक्ष भी उस पर अपना अधिकार जता रहा था। स्थिति को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए मौके से कब्जा हटवाया और भूमि पर नगरपालिका का बोर्ड लगा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद लंबे समय से चल रहा विवाद फिलहाल समाप्त होता नजर आ रहा है। 120 बाई 185 पे अतिक्रमण हो रहा था, इसको पालिका द्वारा हटाया गया है। नगर पालिका भीनमाल की जमीन है, नाले की जमीन है, प्लस आबादी भूमि जमीन है। इसके कुछ लोगों अज्ञात लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। पहले भी पूर्व में कई बार हटाया गया पालिका द्वारा, आज मौके से हटाया गया।